हेलो गाइस, कैसे हो? बेटा आज हम लोग एक डाउट क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चंस नंबर 9। जो बच्चे ने कमेंट करके, बहुत सारे बच्चे ने पूछा सर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो बेटा आप लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चंस डैट मीन्स बनाओ तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली स्टडी करो, केयरफुली पढ़ो और उसमें देखो कि रिकॉग्नाइज करो कि डैट मीन्स क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। और जो बच्चे ने भी क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चंस है, समझ रहे हैं इस बात को। तो देखो बेटा क्वेश्चंस में लिखा है ऑन March 5, 2016 रेडियो सप्लाई ऑफ स्टोर ऑफ मुंबई सेंट ऑन कंसाइनमेंट 400 रेडियो सेट टू माता चरण ऑफ टंडेला। तो यहाँ पर बेटा हमने पहले भी बतलाया था कि जब कोई गुड्स को डैट मीन्स सप्लाई करता है, जब कोई गुड्स को डैट मीन्स भेज रहा है तो उसे कंसाइनर बोलेंगे, और जिस पार्टी को या जिस एजेंट को गुड्स भेजा गया है वो कंसाइनी है। ठीक है। तो 400 रेडियो सेट ऑफ माता चरण ऑफ टेंडेला, तो यहां पर ये कंसाइनी है और रेडियो सप्लाई आपका क्या है, कंसाइनर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेट वाज ₹450 बट इनवॉइस प्राइस वाज 25% ऑन सेल प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है आपका 450 रुपया है, लेकिन इनवॉइस प्राइस बेटा बोल रहा है कि 25% अबव ऑन सेल्स प्राइस। बेटा एक चीज याद रखना, यहां पर सेल्स प्राइस ही एक तरह से इनवॉइस प्राइस है, सेल प्राइस को इनवॉइस प्राइस। तो यहां क्वेश्चन से बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस है 25% अबव ऑन सेल्स प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एक सेट का 450 दिया, इनवॉइस प्राइस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालते हैं इस रेडियो सेट का। ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। कंप्यूटेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ रेडियो सेट, है ना, रेडियो सेट्स का हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालने जा रहे हैं। देखो बेटा, तो इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है डैट मीन्स 450 ईच सेट, है ना, ये ईच सेट आपको दे दिया है। और फिर क्वेश्चंस में लिखा है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो 25% अबव ऑन सेल्स प्राइस पे है ना। तो बेटा सेल प्राइस बोलो या इनवॉइस प्राइस बोलो, दोनों सेम है। बेटा एक चीज देखो, यहां पर कॉस्ट प्राइस है और यहां पर सेल प्राइस है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस आपको मान लो एक दे दिया है 80 रुपीज और यहां पर बोलता था सेल प्राइस जो है वो 25% अबव ऑफ डैट मीन्स कॉस्ट प्राइस का है। तो यहां आसान हो जाता था कि सेलिंग प्राइस जो है डैट मीन्स या इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, यहां कॉस्ट प्राइस और यहां भी लिख दिया है डैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, दोनों सेम होता था ना। कॉस्ट प्राइस यहां साफ साफ बोल दिया है कि 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का हम 80 का 25% निकालते थे, है ना, तो 20 रुपीज निकलता था ना, 20 रुपीज, और इसी 20 रुपीज को डैट मीन्स 80 + 20 ऐड करके डैट मीन्स 100 रुपीज मेरा इनवॉइस प्राइस आराम से निकल जाता था। लेकिन यहां पर तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहां पर लिखा है 25% और अबव ऑन सेल प्राइस। तो हमें सेल प्राइस पता है क्या? नहीं पता है हमें, डैट मीन्स ये सेल प्राइस दिया ही हुआ नहीं है। और यहां पर लिखा था 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता था, तो कॉस्ट प्राइस का डैट मीन्स 25% निकाल के ऐड कर दिया, सेल प्राइस निकल गया, इनवॉइस प्राइस निकल गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस हमें पता है, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस हमें पता नहीं है, तो लेट करके हम लोग को बनाना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन क्लियरली होगा। ठीक है। तो देखो, तो बेटा यहां पर कैसे बनाते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। लेट सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस जो करना है, सेल प्राइस या इसे हम लोग इनवॉइस प्राइस ही कंसीडर कर लो, 100 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट पहले निकाल लो बेटा, तो 100 का 25/100 डैट मीन्स 25 रुपीज, है ना, 100 का 25 रुपीज। तो अब हमें पता नहीं है कि अब हमें निकालना है इनवॉइस प्राइस, तो हम लेट कर लिए हैं इनवॉइस प्राइस 100 और प्रॉफिट डैट मीन्स कितना है 25। तो बेटा हम निकाल लेते हैं, इसलिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस जो लेट में किए हैं, तो 100 - 25 डैट मीन्स 75 होगा कि नहीं होगा।
माने कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमें ये जानना है। तो हमें इनवॉइस प्राइस पता है, तो इनवॉइस प्राइस इसका तो क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस पता है 100 और प्रॉफिट भी पता है, तो 100 में 25 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया 75 रुपीज़ मेरा है कॉस्ट प्राइस। तो हमें अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पता चल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज़ है तो उसका इनवॉइस प्राइस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। जब किसी एक सेट का कॉस्ट प्राइस डेट मीन 75 रुपीज़ है तो हम इनवॉइस प्राइस 100 माने हैं, तो हम ये निकाल लेंगे कि 450 कॉस्ट प्राइस में इनवॉइस प्राइस कितना होगा, हाउ मच, है ना। तो बेटा निकाल सकते हैं, सिंस ₹75 कॉस्ट प्राइस देन इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू डेट मीन्स 100, है ना। तो 1 में कितना होगा बेटा, तो 1 रुपीज में कितना होगा, 100/75। तो हमें कितना में निकालना है, 450 का कॉस्ट प्राइस में कितना होगा, है ना। 450 का कॉस्ट प्राइस में कितना इनवॉइस प्राइस होगा, तो 100/75 इंटू 450। जब 75 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो 100 इनवॉइस प्राइस था, तो 1 में कितना होगा, तो 450 में कितना इनवॉइस प्राइस होगा हम लोग निकाल लेंगे यहां पर। तो इसको काट दो, 15 5 जा 75, 95 जा डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 5 15 छक्के 90, डेट मीन्स आपका 600 रुपया हो जाएगा। तो बेटा पता चल गया ना कि 450 कॉस्ट प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 600। तो बेटा यहाँ पर जो है इनवॉइस प्राइस आपका निकल गया, डेट मीन्स 600 निकल गया। मान लो इतना आप करने नहीं चाहते हो कि मैं इतना प्रोसेस नहीं करूंगा, तो अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है और प्रॉफिट अगर आपको पता है, प्रॉफिट डेट मीन्स आपको डेट मीन्स पता है, सेल्स प्राइस का प्रॉफिट पता है, तो आप डायरेक्ट भी डेट मीन्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, डेट मीन्स डायरेक्ट आप इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू आप ले लो कॉस्ट प्राइस, है ना, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट। इस फॉर्मूला को भी हम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 और 100 माइनस प्रॉफिट कितना है 25, है ना। तो 450 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, इसको काटोगे 600, डेट मीन्स 600 रुपीज। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी अगर आपका कॉस्ट प्राइस आपको दिया है तो इस तरीके से भी आप इनवॉइस प्राइस को निकाल सकते हैं। वो आपको डेट मीन्स कैसे करना है वो आप जान लो, ठीक है। तो बेटा ये इनवॉइस प्राइस हमें पता चल गया, कॉस्ट प्राइस 450 और इनवॉइस प्राइस कितना 600, ओके। नोट्स करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें। तो याद रखना है कॉस्ट प्राइस हम लोग का फाइंड आउट हो चुका है और इनवॉइस प्राइस भी फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है बेटा, जैसा हमने कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस निकाल लिया, On March 27, the consignee sold 75% of the consignment at profit 10% on the invoice price। देखिए क्वेश्चन से क्या बोला है कि on March 27 the consignee sold 75% of the consignment, मैंने 75% on consignment मैंने कितना रेडियो सेट भेजा था 400, और 400 रेडियो का डेट मीन 75% निकाल लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 300 रेडियो सेट है ना, 300 रेडियो सेट। तो बोल रहा है कि 75% रेडियो मैंने 300 रेडियो सेट जो है वो जितना इनवॉइस प्राइस है उसके 10% अधिक बेचा है, 10% से अधिक बेचा है। तो बेटा 300 रेडियो सेट को 10% से अधिक बेचा है तो उसका इनवॉइस प्राइस अभी हमने निकाला 600 रुपया, तो 600 का डेट मीन्स 10% पहले निकाल लो तो 60 रुपीज होगा, और अधिक बोल रहा उससे अधिक, तो 600 प्लस 60 डेट मीन्स 6660, मैंने 660 रुपीज में डेट मीन्स वो 300 रेडियो सेट को डेट मीन्स बेचा है। मतलब एक सेट को उसने 660 रुपए में बेचा है, तो 300 सेट को कितना में बेचा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो सोल्ड आउट का, ठीक है, निकल गया। तो आपका सेलिंग प्राइस भी निकल गया 660 रुपया, ठीक है, 660 रुपए, एक सेट का 660 रुपीज है। द कंसाइनी, अच्छा फिर बोल रहा है बेटा यहां पर द कंसाइनी पेड 2000 रुपया फॉर रेंट एंड इंश्योरेंस ऑन 31 मार्च 27 में द कंसाइनी पेड, दो कंसाइनी, क्वेश्चंस गलत है बेटा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो यहाँ क्वेश्चंस को आप डेट मीन्स अमेंडेड कर ले, सुधार ले कि यहाँ दो कंसाइनी लिखा है जो गलत है। कंसाइनी द कंसाइनी पेड 2000 रुपया रेंट, और फिर लिखा है 31 मार्च 27 कंसाइनी। तो बेटा यहाँ पर ये जो मार्च 27 जो द कंसाइनी लिखा है वहाँ पर
डैट मीन्स वो ठीक है, लेकिन ये जो द कंसाइनी पेड लिखा है यहाँ पर कंसाइनर होगा, याद रखना। द कंसाइनर पेड, यहाँ पर डबल ई है तो ओ आर कर ले। द कंसाइनर पेड 2004 रेंट एंड इंश्योरेंस एंड 31 मार्च 27 को 31 मार्च 27 मार्च को कंसाइनी पेड किया है 1200 ऑक्ट्रे एंड 700 रुपया फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा यहाँ पर जो पहला वाला ये दिया है ना कंसाइनी, वो कंसाइनर होगा और लास्ट में जो है कंसाइनी 27 मार्च वाला, ठीक है। माता चरण गेट्स 5% कमीशन एंड 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट्स। माता चरण को क्या है 5% कमीशन ही मिला, मतलब किसको, कंसाइनी को, और 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट्स ही मिला, ठीक है। ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर्स। चलिए अच्छा क्वेश्चन से, चलो बेटा, तो हमें दो चीज़ पता चल गए हैं, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और हमें यह भी पता चल गया कि कितना में सेल किया है। तो बेटा हमने आपको बताया कि कभी भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चंस बनाओ तो सबसे पहले देखो कि एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट निकालना है या नहीं निकालना है। अभी हमने जितना क्वेश्चंस रीड आउट किया इसमें कभी भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि गुड्स डैमेज हो गया या गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस नहीं निकालना है। फिर इस क्वेश्चन में अभी हमने देखा है कि गुड्स जो है डैट मीन्स 400 रेडियो सेट था, उसमें से 75% रेडियो ही बेचा है, मतलब 300 रेडियो सेट को सोल्ड आउट कर दिया है। तो 400 में 300 गया, तो डैट मीन्स 100 रेडियो सेट अभी भी इसका डैट मीन्स अनसोल्ड है, मतलब अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रेडियो सेट का हमें डैट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डैट मीन्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें ये डैट मीन्स क्लियर हो चुके हैं, तो ठीक है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर वर्किंग नोट 2, क्योंकि फर्स्ट में हमने इनवॉइस प्राइस निकाला था, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक है ना, ये निकालेंगे। तो बेटा पहले निकाल लेते हैं अनसोल्ड रेडियो सेट। अनसोल्ड रेडियो सेट कितना अनसोल्ड है, तो 400 रेडियो सेट था, उसमें से 300 रेडियो डैट मीन्स सोल्ड कर दिया है ना, 300 सेट्स डैट मीन्स सोल्ड कर दिया, लिख दो। तो बेटा कितना बचा, 100 रेडियो सेट जो है डैट मीन्स बच गया अनसोल्ड। तो अब इसी का निकालेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड रेडियो सेट्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 100 इंटू ₹600। हमने बेटा बतलाया था कि जब भी अगर कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस देगा तो हमेशा इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बेटा यहां पर 60,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे बेटा कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस। तो कंसाइनर का एक्सपेंस अभी हमने पढ़ा है, 2000 रुपया दिया है, और अनसोल्ड कितना है 100, और सेंट कितना सेट भेजा है डैट मीन्स 400। तो ये 0 1 0 कट गया, तो इसको काट देंगे तो 500 हो जाएंगे, तो ये 500 यहाँ पर ऐड हो गए। फिर बेटा हम लोग ऐड करेंगे कंसाइनीज प्रोपोर्शनट है ना एक्सपेंस। तो कंसाइनी का एक्सपेंस कितना अभी हमने पढ़ा था, और दोनों बेटा कंसाइनी लिखा था, हम बोल रहे हैं कि जो दो बार जो कंसाइनी लिखा है तो फर्स्ट में जो कंसाइनी लिखा है उससे कंसाइनर करें, वो कंसाइनर होगा, ठीक है। 27 मार्च को कंसाइनी ने 1200 रुपया ऑक्ट्रे और 700 रुपया एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा हमने एक बार बताया था कि कंसाइनी का अगर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस लेना है तो ओनली आपको नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लेना है। तो यहां पर ऑक्ट्रे और एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट रेकरिंग एक्सपेंस है। हमने दैट मीन्स पीछे में हमने बताया था कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का लिस्ट क्या हो, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो डैट मीन्स रेकरिंग एक्सपेंस है, तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस केवल आपको ऑक्ट्रे दिया है, केवल इसी को लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1200 इंटू 100 और डिवाइड बाय डैट मीन्स 400, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, 4 3 जा डैट मीन्स 300 हो गया। ये सबको जोड़ लेंगे तो 60,800। ये बेटा आपका जो आ गया 60,800, ये आपका डैट मीन्स कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो 60,800 हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंसाइनमेंट निकल गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट कंसाइनर के बुक्स में। देखिए कितना मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। In the books of
कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर कौन है बेटा यहाँ पर? रेडियो सप्लाई, रेडियो सप्लाई। अब देखिए कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं। ये पर्टिकुलर आपको हो गए, ये रुपीस हो गए, और ये पर्टिकुलर और ये रुपीस। हम लोग को पता है बेटा कि कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डालते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। तो इनवॉइस प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो इनवॉइस प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना सेट था? 400 सेट, और इनटू दैट मीन्स एक सेट का इनवॉइस प्राइस कितना था? 600। दोनों को दैट मीन्स ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000। ओके, फिर यहाँ पर बेटा कंसाइनर का एक्सपेंस, तो कंसाइनर का एक्सपेंस केवल एक ही चीज़ हुआ है, रेंट और इंश्योरेंस के नाम से 2,000, तो हमने डाल दिया। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर है कंसाइनी का एक्सपेंस, है ना। तो यहाँ पर टू कंसाइनी कौन है बेटा? माता चरण, माता चरण, है ना, टंडेला। तो माता चरण टंडेला का क्या क्या है? एक तो तुम्हारा है ऑक्ट्रे के नाम से है, ऑक्ट्रे के नाम से 1200 रुपया। एडवर्टाइजमेंट के नाम से कितना है? एडवर्टाइजमेंट के नाम से आपका है इसमें 700 रुपया। फिर बेटा कमीशन, कमीशन को भी इसी में कर देते हैं। कमीशन तो वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो वर्किंग नोट 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, है ना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है? कितना सेट बेचा था? 300, और एक सेट का दाम कितना? 660। बोला था ना कि 10% अबव सेल प्राइस, सॉरी इनवॉइस प्राइस, सेल प्राइस इनवॉइस की है, तो 600 का 10% निकाले थे 60 को ऐड करके किए थे। तो कितना हो जाएगा? 6 3 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 19, माने 1,98,000 सेलिंग प्राइस है। तो बेटा इसका अगर कमीशन निकालेंगे तो 1,98,000 इंटू क्या परसेंट है कमीशन बेटा इसका? 5%। तो 5% आप कमीशन निकालो, 1 to 1 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 5 ज़ा डैट मीन्स 40, 9 5 ज़ा 40, एक 9, है ना, और ये 9। तो बेटा 9900 आपका कमीशन है। तो 9900 कमीशन ही, इसको ऐड करके बाहर कर देते हैं। 12 7 19, और 19 हो जाए 9 1 10, 9 9 18 10, 11,800 हो जाएगा क्या? ठीक है ना, 9 7 16, 10,600 और 1200, ठीक है, 11,800 हो गए। तो बेटा समझ में आ गया कैसे कमीशन निकाले। चलिए अब इधर साइड में हम लोग डालेंगे बाई माता चरण टंडेला, टंडेला, है ना। कितना का सेल किया था? 1,98,000 सेल प्रोसीड से। फिर बेटा यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक अभी हमने निकाला है 60,800, ठीक है। अब बेटा कुछ है नहीं, यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट्स का इतना निकाला है, ठीक है। चलो और कुछ नहीं है, अब 1/4 देना है। तो बेटा हम आप लोगों को पता है कि जब भी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपको दो चीज़ डालना है। एक डालना है बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना प्रॉफिट हुआ, और दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस, है ना। अगर अनसोल्ड होगा तो पहले भी हमने बताया, तो यहाँ पर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो बाय गुड्स से कितना का गुड्स भेजा था? 400, और एक गुड्स पे कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा? 450 कॉस्ट प्राइस था, 600 उसका इनवॉइस प्राइस है। तो एक गुड्स पे डैट मीन्स 150 का मेरा क्या है, डैट मीन्स प्रॉफिट हुआ था। तो 400 गुड्स में कितना होंगे? 400 सेट्स में कितने होंगे? ये सेट्स हैं, 400 सेट्स में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौके 60, 60 डैट मीन्स 60,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बेटा स्टॉक सस्पेंस लिख दो, या कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस लिख सकते हैं। हमने बताया था बेटा स्टॉक सस्पेंस तभी होगा जब भी अगर आपको इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया होगा, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है लेकिन अगर अनसोल्ड होगा तभी स्टॉक सस्पेंस होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनसोल्ड तो है, कितना गुड्स अनसोल्ड था? 100, और 100 दैट मीन्स 150,
मैंने यहाँ पर 15,000 का, डेट मीन्स जो गुड्स नहीं बिका है उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक लास्ट में बोला है कि 1/4 जो है नेट प्रॉफिट को माता चरण को और देना है। ठीक है, तो 1/4 भी निकालेंगे तो पहले नेट प्रॉफिट तो निकाल लें, तो सारा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 9 6 15, 2,58,800 और 60 माने 6 माने 3,18,800 क्रेडिट में आया, और डेबिट में 2,42 और 11 डेट मीन्स 2,53 और 2,53 और डेट मीन्स 50 2,68, तो 2,68,800, ये भी 800 ऐड हो जाएगा। 0 0 ये 0 ये 50, 11 में से 6 गया 5, 50,000 बेटा। मैंने टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट को माइनस किए तो 50,000 आपका प्रॉफिट बचा है। और क्वेश्चन से बोला है कि माता चरण को 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट्स का दिया गया है। तो बेटा एक चीज बताओ, ये जो 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 मैंने 25% है ना, है 25% ना, 25/100 करेंगे तो डेट मीन्स 1/4 ही ना आएगा। 25% मैंने प्रॉफिट दिया गया एक तरह से अलग से। तो बेटा निकाल देंगे यहां पर 2 माता चरण 1/4 प्रॉफिट्स है ना। तो यहां पर हम लोग वर्किंग नोट 4 कर देते हैं। नेट प्रॉफिट्स 3,18,800 इसको ऐड करने पर और माइनस कर रहे हैं 2,42, 2,68,800 है ना। तो माइनस कर दिए तो 50,000 आ गया कि नहीं बेटा। और हम लोग फिर इसका पर 1/4 प्रॉफिट्स मैंने 25% माता चरण प्रॉफिट्स अगर निकाल दे एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो डेट मीन्स 50,000 का 25/125। कभी भी अगर प्रॉफिट्स निकालना है नेट प्रॉफिट में से तो इन्वर्स मेथड को यूज करेंगे। रेट बाय 100 प्लस रेट 25/25 125 डेट मीन्स 10,000 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो माता चरण को जो प्रॉफिट्स मिला डेट मीन्स 10,000 का हो गया ना। अब सबको ऐड कर लेंगे 3,18,800 और यहाँ भी आना चाहिए 3,18,800 और 2 यहाँ पर बेटा नेट प्रॉफिट्स या प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं कंसाइनी अकाउंट। अब देखो कंसाइनी अकाउंट बनाना बहुत आसान है बेटा, आप लोग भी बना सकते हो। तो जब कंसाइनी अकाउंट बनाओगे तो कंसाइनी कौन है? माता चरण। इसका लेजर पोस्टिंग जाएगा, इस माता चरण का लेजर पोस्टिंग जाएगा, और है ना। तो आप कंसाइनी अकाउंट जब बनाओगे तो माता चरण का जो जितना भी कंसाइनी है वो सारा का डेट मीन्स आप लोग क्या कर दोगे? पोस्टिंग कर दोगे। तो डेट मीन्स आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? डेट मीन्स कंसाइनी अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कंसाइनी अकाउंट आप लोग खुद बनाओगे। मेन तो यही था कंसाइनमेंट। फिर कोई डाउट होता है तो जरूर डिस्कस करेंगे। नोट करो बेटा। चलो बच्चों, अब हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 9 देखा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 15 भी डाउट था, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। और ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। On June 10, 2016, Pardeep Company of Kanpur sent 100 boxes to Gagan of Allahabad, है ना। On June 10, 2016, Pardeep Company of Kanpur जो है सेंड किया है 100 boxes to Gagan of Allahabad। तो प्रदीप एंड कंपनी यहाँ पर बेटा कंसाइनर है, कानपुर वाले, और इलाहाबाद का जो गगन है वो डेट मीन्स कंसाइनी है, उसको 100 बॉक्सेस भेजा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज ₹7,500। मतलब 100 बॉक्सेस की बात हो रही है। मतलब 100 बॉक्सेस का जो है टोटल कॉस्ट प्राइस डेट मीन्स 7,500 दे दिया। तो एक बॉक्सेस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताओ तो बेटा? 75/100 कर देंगे। 7500 डिवाइड बाय 100 डेट मीन्स 75 रुपीज़। तो हमें पता चल गया कि एक बॉक्स का जो कॉस्ट प्राइस है ईच बॉक्सेस का 75 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से टोटल दिया है तो डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉक्सेस से या नंबर ऑफ सेट से आप डिवाइड करके ईच बॉक्सेस का आप निकाल सकते हो। बट इट वॉज इनवॉइस सो एज टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑन सेल प्राइस। बेटा एकदम डेट टू 9 नंबर के जैसा क्वेश्चन है। तो एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही बना सकते हैं कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया है और इनवॉइस प्राइस के में कुछ बोला है तो आप केवल कॉस्ट प्राइस से भी डेट मीन्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन को।
या तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 बताया वैसे बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलग मेथड प्रोसेस से बनाएंगे। आप लोग को एक प्रोसेस तो हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि आप अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और लिखा रहेगा क्वेश्चंस में कोई 25% या 30% अबव सेल्स प्राइस या अबव इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया और अबव सेल्स प्राइस लिखा है, तो इस केस में आप उस तरह से बना सकते हो। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरह डेट में सॉल्व कर सकते हैं, पहले इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चंस को हम एक प्रोसेस सेकंड प्रोसेस से बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको डेट में क्वेश्चंस बनाने का तरीका भी डेट में तरह तरह का प्रोसेस आपको डेट में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाएंगे, इनवॉइस प्राइस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तरीका तो हमने बतला दिया है, तो आप उसे ट्राई करना। फिर बोल रहा है प्रदीप एंड कंपनी, मतलब यहां पर बात हो रही है कंसाइनर की। प्रदीप एंड कंपनी 600 रुपया फ्रेट के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से एक्सपेंस कर दिया है, और गगन ने 1 जुलाई को 1000 रुपया ऑक्ट्रे दिया है और 200 रुपया अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये गगन का है, कंसाइनी का एक्सपेंस है। सेंट ए बैंक ड्राफ्ट 4000 इन एडवांस इन रिटर्न, और गगन ने क्या किया है, यहां पर बैंक ड्राफ्ट डेट मीन्स 4000 एज एडवांस इन रिटर्न। कहने का मतलब है कि जब कहने का मतलब है कि गगन ने 4000 एडवांस दिया है, डेट मीन्स किसको, कानपुर को, और रिटर्न बेसिस पे कि बाद में आप उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ठीक है। 15 जुलाई को गगन सोल्ड 80 बॉक्सेस, देखो 100 बॉक्सेस थे, उसमें से 80 बॉक्सेस को डेट मीन्स सोल्ड आउट किया गया, तो 20 बॉक्सेस अभी नहीं सोल्ड आउट हुए हैं। तो 20 बॉक्सेस जब अनसोल्ड है तो इसका कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना पड़ेगा 10,500, एंड गगन हैज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स एंड ओपन द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गगन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रदीप एंड कंपनी में। ठीक है, तो चलो बेटा बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनता है अब ध्यान से देखो। तो क्या बोला बेटा, हम लोग यहाँ पर सेकंड प्रोसेस से बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस प्रोसेस से बनाएंगे। तो 100 बॉक्सेस थे, 100 में 80 बॉक्सेस सोल्ड हुआ, तो हमें भी अभी भी 20 बॉक्सेस अनसोल्ड है। तो सबसे पहले बेटा उसका हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल लेंगे। ठीक है, तो अनसोल्ड बॉक्सेस कितना है बेटा, अनसोल्ड बॉक्सेस है 100 में से 80 बॉक्सेस को डेट मीन्स सोल्ड किया गया है, तो 20 बॉक्सेस जो है ये अनसोल्ड है। इसी का हम लोग क्या निकालेंगे बताओ तो, कंसाइनमेंट स्टॉक। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड बॉक्सेस हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड से बना रहे हैं, इनवॉइस प्राइस से नहीं, इनवॉइस निकाल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 20 बॉक्सेस इंटू ₹75 हमने बेटा निकाला था, क्या निकाला था बेटा, इच बॉक्सेस कॉस्ट प्राइस हमने अभी बताया था। 100 बॉक्सेस का 7500 रुपीज है, तो 100 बॉक्सेस का कितना होगा इच में, तो 1 डेट मीन्स 75 रुपीज इच। एक बॉक्सेस का डेट मीन्स 75 है। ठीक है ना, तो अनसोल्ड बॉक्सेस कितना है, 20 बॉक्सेस, डेट मीन्स 17 5 2 डेट मीन्स 15 है ना, तो 1500 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या बेटा, याद है क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस है ना। तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है देख लो, कंसाइनर का एक्सपेंस है 600 रुपया, तो 600 रुपया। अनसोल्ड कितना है 20 बॉक्सेस, और सेंड कितना भेजा गया 100, 1 2 1 2 1 2 कट गया, तो 120 हो गया। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे बेटा कंसाइनीज प्रोपोर्शनट एक्सपेंस, सारा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना कितना है 1000 और 200 1200 रुपया है ना, 1000 ऑक्ट्रे के नाम से 200 रुपया दर, तो बेटा 1200 इंटू 20 पूरा का डिवाइड कितना बॉक्सेस है, कोई डैमेज तो किया नहीं है कि माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस तो निकालना है नहीं, तो 1 2 1 2 दैट मीन्स 20 12 माने 240, अब सबको ऐड 5 1 6 2 8 माने 1860 रुपया आपका बेटा ये कंसाइनमेंट स्टॉक होगा। ठीक है, अगर इसी को अगर हम इनवॉइस प्राइस से बेटा क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये डेट मीन्स 1860 नहीं आता, इससे ज़्यादा आता,
क्योंकि इनवॉइस प्राइस से अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है हम इनवॉइस प्राइस से करते हैं, ठीक है। तो जब इनवॉइस प्राइस से करते तो यहाँ पर जो कंसाइनमेंट स्टॉक होता वो 1860 नहीं आता, डेट मीन्स ज़्यादा आ जाता। करके देखिए क्या, देखो तो पहले हमें इनवॉइस प्राइस तो पता नहीं है तो डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमने बतलाया था कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमने बता रहे हैं जो पहले मेथड से। तो कॉस्ट प्राइस बेटा कितना है 75 इंटू 100, 100 माइनस 25, प्रॉफिट तो 25 था ना, तो 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, 75 कैंसिल, दैट मीन्स 100। मतलब आपको निकल गया कि जो इनवॉइस प्राइस है बेटा 100 है। इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा 100, कॉस्ट प्राइस आपका दैट मीन्स 75, अभी जो हमने निकाला कॉस्ट प्राइस 75 और इनवॉइस प्राइस दैट मीन्स 100। देखो कैसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप पहले निकाल लो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड बॉक्स। तो 20 इंटू, हम रफ में बता रहे 20 इंटू 100 से दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। और इसमें ऐड तो बेटा देखो कंसाइनर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 120 आएगा और यहाँ पर दैट मीन्स 240 आएगा। तो देखो कितना आ रहा बेटा 240 आएगा, 2360 कर देंगे। तो जब अगर आप इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाओगे तो आपका जो कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा 2360 आएगा, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाते हो तो आपका 1860 आता है। मैं बोला ना कि और इससे भी आपको आंसर आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे। फर्क यह है बता रहे कंसाइनमेंट में, जब हम कॉस्ट प्राइस से बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो जो हम क्रेडिट साइड में एक डालते थे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितना गुड्स सेंड किया और उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, और इधर दिखाते थे डेबिट साइड में स्टॉक सस्पेंस, तो वो उसमें शो नहीं होगा जब हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाएंगे। और जब इनवॉइस प्राइस से मेथड से बनाएंगे तो बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी जाएगा प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके, और टू स्टॉक सस्पेंस भी जाएगा जब हम लोग इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इनवॉइस प्राइस मेथड खुद बनाना। अगर बहुत लोग अगर कमेंट करते हैं कि नहीं सर इनवॉइस प्राइस से भी बना दीजिए इसी क्वेश्चन को, तो मैं फिर इसको बना दूंगा, ठीक है। आप देखो कॉस्ट प्राइस से 1860 और आपके क्वेश्चंस में जो आंसर दिया है डैट मीन्स 1850 वो गलत है बेटा, ये 1860 होगा। डैट मीन्स वो आंसर गलत दिया, आप इसे सुधार लें, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कंसाइनमेंट स्टॉक बन गया। अब हम लोग क्वेश्चंस बना लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए देखिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर दिखा देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड से बना रहे हैं, तो बेटा कितना बॉक्सेस थे 100 बॉक्सेस, और एक बॉक्सेस का हमने कॉस्ट प्राइस कितना दिया था 75, तो 7500 हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा टू बैंक, यह है कंसाइनर का एक्सपेंस, तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितना हुआ था बेटा 600, आ गया। फिर हुआ था बेटा कंसाइनर का एक्सपेंस कितना हो गया बता, तो 600 है ना कंसाइनर का एक्सपेंस, ठीक है। फिर बेटा यहां पर टू किसका गगन अकाउंट, यहां पर कंसाइनी का एक्सपेंस देंगे, तो कंसाइनी का एक्सपेंस बेटा क्या है ऑक्ट्रे है, ऑक्ट्रे आपका है बेटा, ऑक्ट्रे आपका है 1000 और अदर है आपका 200, है ना। फिर से बेटा कमीशन तो निकालना पड़ेगा आपको, है ना। वर्किंग ऑफ 2 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कमीशन निकालना पड़ेगा। तो सेल्स प्राइस कितना होगा, कितना बॉक्सेस उसने सेल किया है 80 बॉक्सेस, तो 80 इंटू और इच बॉक्सेस उसने कितना सोल्ड किया है, अच्छा दे दिया है कि 80 बॉक्सेस को 10,500 में डैट मीन्स सेल किया है, ठीक है 10,500। तो कमीशन अगर हम लोग को निकालना होगा तो 10,500 का कितना परसेंट है बेटा, देख लो आपका 5% है,
तो 5/100 कर देंगे 1212, डैट मीन्स 525 रुपीज़ कमीशन हो जाएगा ना 525। तो ये 525 आपका कमीशन हो गया। 1200 5 17 1725 रुपया हो गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं है बेटा? नहीं। अब इधर हम लोग दिखाएंगे बाय गगन अकाउंट सेल वाला 10,500 और बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 1860 है ना। और कुछ तो है नहीं, अब कुछ नहीं है, अब लग रहा है कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। ठीक है, 4000 तो कंसाइनी अकाउंट में जाएगा। तो देखो बेटा कितना आसान हो गया इसको बनाना। अब इसको ऐड कर लेंगे 12 8 5 13 360 और 12,360 तो 12,360 में हम डैट मीन्स माइनस करेंगे कितना 8,100 और 1,725 है ना, 7 1 8 9,825 9,825 माइनस करो ना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, 2535। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 2535। देखो बेटा कितना आसानी से बन गया। तो ये कौन मेथड से हमने बनाया, ये आपको बनाया हमने कॉस्ट प्राइस मेथड से। अब देखो क्या बोल रहा था कि यहाँ आपका चेंज आता केवल, अगर हम इनवॉइस प्राइस से बनाते तो अभी हमने 2360 निकाला था, तो यहाँ पर बेटा हम वही लिखते, यहाँ 2360 अभी जो हम लोग बना रहे थे सेकेंड मेथड दैट मीन्स इनवॉइस 2360 और यहाँ पर बेटा इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करते 100 तो ये 10,000 आ जाता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर चेंज क्या आता, फिर आप करते बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बोले थे ना ये वाला होना चाहिए था। 100 में कितना प्रॉफिट हुआ था 80-20 मैंने 20 रुपीज़, मैंने 2000 इधर आ जाता और फिर यहाँ पर स्टॉक सस्पेंस आपको डालना पड़ता 20 हुआ था ना अनसोल्ड, 20 × 20 डैट मीन्स 400 मैंने कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस। फिर आप ऐड करते, देखो ऐड करके देखो यही आएगा आंसर। देखो ये अगर हम यहाँ कर देते स्टॉक सस्पेंस के नाम से 400 20 × 20, तो बेटा कॉस्ट प्राइस में हम लोग ये दोनों नहीं डालते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और स्टॉक सस्पेंस नहीं डालते। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाएंगे तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई इनवॉइस प्राइस से करना पड़ता और कंसाइनमेंट स्टॉक में भी आपको निकाल के दिखाया कि इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों बढ़ जाता है। अब आप ऐड लेस करो, देखो आपको वही आएगा 2535 आंसर आएगा। देखिए कैसे 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 12 2 14 14,860 रुपये ये टोटल हुआ। अब इसमें से ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 11 10 और 1 11 और 7 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 1 11 और 7 6 13 11 12,325 यही है ना बेटा 12,325। देखो तो ये 25 7 6 13 और 11, हाँ तो अब 14,860 में 12,325 माइनस करो ना, 10 में से 5 गया 5 5 में है ना, 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना बचा 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया, तो देखो आया कि नहीं 2535। तो आप दोनों मेथड से बनाओ, चाहे इनवॉइस प्राइस मेथड से बनाओ जैसे 9 नंबर क्वेश्चंस बनाए, या आप कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाओ, आपका आंसर क्या है दोनों सेम आएगा। तो अभी हमने एक्चुअली बेटा हमने कॉस्ट प्राइस मेथड से बना दिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस मेथड से ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1860 होगा कॉस्ट प्राइस से और यहाँ स्टॉक सस्पेंस नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13 12,360 रुपया होगा, 8 5 13 और यहाँ भी 12360 और यहाँ पर वही प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना 2535, यही आंसर है ना आपका 25 डैट मीन्स 35। ठीक है, अब बेटा हम लोग बना लेते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट है ना। कंसाइनी का मतलब हो गया गगन, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी बोले तो बेटा गगन, गगन अकाउंट बनाती है, तो और आसान है बेटा इसको बनाना। ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो देखो गगन, तो जहां जहां गगन दिख रहा है लेजर पोस्टिंग कर दीजिए, यहां एक गगन दिख रहा है तो 2 है तो बाई कंसाइनमेंट जाएगा, बाई कंसाइनमेंट कितना है 1725 और यहाँ बाई है तो 2 गगन 2 कंसाइनमेंट जाएगा ना, कितना
10,500, ठीक है। फिर बेटा यहाँ क्वेश्चंस बोला है कि 4,000 है ना, तो 4,000 एडवांस भी रिसीव किया था कंसाइनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट देने वाला कौन था? कंसाइनी, तो बाई में चल जाएगा। बाई डैट मीन्स बैंक जो एडवांस लिया था, कितना? 4,000 था ना, हाँ, एडवांस रिसीव किया था कंसाइनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसानी, तो कितना किया था? 4,000, तो ये 4,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10,500, यहाँ भी 10,500, तो वापस जितना करेगा 10,500 में माइनस कर देंगे, 4 और 1 5, 5,725, तो यहाँ हो जाएगा 75, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 9। तो बेटा यहाँ जो यहाँ बोला है ना, एंड रिसीव कमीशन एंड सेंट बैंक ड्राफ्ट इतना इतना, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD कर देंगे, कुछ बोला नहीं है, 4775 हो जाएगा। ये आपका डैट मीन्स कंसाइनी अकाउंट बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 और 15 डाउट देखा। अगर आपको अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बतला दिया कि आपको कंसाइनी अकाउंट खुद बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा अब इंसॉल्वेंसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। हमने डाउट सारा क्लियर कर दिया जो भी बच्चे पूछे थे। अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बच्चा।